दोस्तों इमेजिन करो कि आप पेरिस में एफिल टावर के नीचे मस्त कॉफी का आनंद ले रहे हो और ये सब हो एकदम फ्री में, क्योंकि तुम्हारे पास है एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड जो हर स्वाइप में देता है आपको माइल्स। अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हो या कभी घूमने का शौक रखते हो या घूमने जाते हो तो आपको इन क्रेडिट कार्ड को जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हम उन टॉप 5 क्रेडिट कार्ड के बारे में जो आपको देते हैं अच्छे बेनिफिट फॉर ट्रैवल। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। कभी कभी आप सोचते होंगे यार क्या फ़ायदा ऐसे क्रेडिट कार्ड का जिसमें सिर्फ कैशबैक मिलते हैं और कुछ पॉइंट मिलते हैं जो समय के साथ एक्सपायर हो जाते हैं। और ट्रैवल का क्या, आजकल दिन प्रतिदिन लगातार महंगाई आसमान छू रही है। तो ऐसे में कुछ राहत देते हैं ये क्रेडिट कार्ड जो आपकी जर्नी को बना देते हैं और भी आसान। ये क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं गेम चेंजर, जो देते हैं आपको एयरपोर्ट में लॉन्च एक्सेस और इसी के साथ साथ देता है आपको ढेरों माइल्स जिन्हें आप यूज कर सकते हो फ्लाइट में और होटल बुकिंग में भी। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्टफिट, जहाँ हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में, उनसे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में और साथ ही साथ उन पर चलने वाले ऑफर और रिवॉर्ड के बारे में भी। तो शुरू करते हैं मेरे पहले क्रेडिट कार्ड से। तो नंबर 1 पर आने वाला क्रेडिट कार्ड HSBC ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड है, जो ट्रैवलरों की पहली पसंद हो जाता है। बात करें इसकी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस की तो वह आपको पड़ जाती है 499 प्लस GST और एनुअल फीस सेम है। बात करें इसके की बेनिफिट की तो आपको मिलते हैं 9x रिवॉर्ड पॉइंट ऑन होटल्स, एयरलाइंस और डाइनिंग पर भी, जिन्हें आप इंस्टेंट 1:1 रेशियो में माइल ट्रांसफर कर सकते हो। इनके जो पार्टनर है वो 20+ हैं अक्रॉस द इंडिया, जैसे एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवे और होटल में मैरियोट। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जीरो फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस तो नहीं पड़ता है, लेकिन काफ़ी कम फॉरेक्स मार्कअप चार्ज पड़ जाता है जो अराउंड 1.99% हो जाता है। प्लस इसी के साथ साथ मिलते हैं आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बोथ दोनों। और जब आप इस कार्ड को एक्टिवेट करते हो तो आपको इंस्टेंटली मिल जाता है 4000 रिवॉर्ड पॉइंट एज बोनस के रूप में। बात करें इसके प्रोज की तो इसका जो सबसे बड़ा प्रोज है वह यह आ जाता है कि इसके जो रिवॉर्ड है बड़े फ्लेक्सिबल रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के साथ यह आता है, जिन्हें हम इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी वेटिंग के, और जो आपको फायदा देते हैं इंटरनेशनल ट्रिप पर। वहीं बात करें इसके कॉन्स की तो फीस, अगर आप लोअर स्पेंडर कैटेगरी में आते हैं तो फीस थोड़ा कॉस्टली हो जाती है, जो इसके थोड़े कॉन्स में आ जाता है। अब बात आ जाती है ये क्रेडिट कार्ड किसको लेना चाहिए। तो अगर आप फ्रिक्वेंटली फ्लाइट लेते रहते हो, होटल पे स्टे करते रहते हो, तो अगर आप 50,000 तक इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड कर देते हो तो आपको मिलता है 4,500 रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट, जिसे आप डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आपको अराउंड एक टिकट मिल जाती है फ्री फ्लाइट की। अब बात करते हैं दूसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो एक्सिस बैंक की तरफ से आने वाला क्रेडिट कार्ड है, जिसका नाम एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड तो माइंड मशीन है। बात करें इसकी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस की तो वहाँ पड़ जाती है आपको 5,000 रुपये दोनों, एनुअल भी और ज्वाइनिंग भी। बट आप इसे फ्री करा सकते हो, यानी कि आप अपनी एनुअल फी को वेव ऑफ करा सकते हो अगर आप साल के 15 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो। अब बात कर लेते हैं इसके की बेनिफिट की तो आपको मिलते हैं 5 H पॉइंट 100 रुपीज स्पेंड करने पर। लाइक अगर आप फ्लाइट पे होटल पे डायरेक्ट बुकिंग करते हो आप वह मिल जाते हैं। वहीं बात करें 2.5 माइल्स मिलते हैं आपको अदर स्पेंड पर। वहीं बात करें इनके ट्रांसफर पार्टनर की, जैसे अगर RTG होटल तो वहां पर आपको 1:2 का रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। इस के साथ साथ आपको मिलते हैं इस क्रेडिट कार्ड पे 8 लॉन्च एक्सेस, वो भी एकदम फ्री। और इसी के साथ साथ आपको मिलते हैं 1.5% का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस। वहीं बात करें इस पर आने वाले माइलस्टोन
तो अगर आप इस कार्ड से 10 लाख तक का स्पेंड कर देते हो तो आपको मिलते हैं 10,000 माइल्स। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज की। तो प्रोज में इसका प्रोज सबसे बड़ा प्रोज आ जाता है वह यह है कि यह देता है आपको ज़्यादा रिवॉर्ड देता है आपको ट्रैवल बुकिंग पर, जो इजीली रिडीम हो जाते हैं फॉर प्रीमियम ट्रैवल के लिए। वहीं बात करें इसकी कॉन्स की, इसकी भी जो फॉरेक्स मार्कअप फी है वह भी जीरो नहीं है, जो इसके कॉन्स में आता है अकॉर्डिंग टू इसके प्राइस पॉइंट। और वहीं बात करें इसके दूसरे सबसे बड़े कॉन्स की कि यह लिमिटेड पार्टनर के साथ ही टाइप है। अब बात आती है किसको यह क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अगर आप फ्लाइट बुकिंग डायरेक्ट करते हैं लाइक मेक माई ट्रिप से या डायरेक्ट एयरलाइन की वेबसाइट से, तो आपको मिल जाते हैं अच्छे खासे रिवॉर्ड। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं वेकेशन प्लान कर रहे हो और अगर आपने वहां 2 लाख तक स्पेंड कर दिया है, आपको मिल जाते हैं डायरेक्ट ही 10,000 माइल्स, जो नेक्स्ट टाइम आपकी फ्लाइट की ऑलमोस्ट फ्री कर सकता है एक बंदे की। अब बात कर लेते हैं मेरे तीसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसका नाम IDFC फर्स्ट मयूरा क्रेडिट कार्ड है। यह क्रेडिट कार्ड एकदम स्टाइलिश और अच्छे खासे रिवॉर्ड देता है। बात करें इसकी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस की, तो आपको पड़ जाती है इसकी 4,999 रुपए ज्वाइनिंग और एनुअल बोथ सेम। और आप इसे इजीली वेव ऑफ करा सकते हो अगर आप साल के 3 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो। यह क्रेडिट कार्ड आपको मेटल का मिलता है, इनकी मेटल क्रेडिट कार्ड है जो फील में काफी हैवी और प्रीमियम दिखता है। बात करें इसके की बेनिफिट की, तो आपको मिलते हैं 10x रिवार्ड ऑन ट्रेवल पर, और इसी के साथ साथ लाइफ स्टाइल स्पेंड अगर आप 20,000 से अबव कर देते हो पर स्टेटमेंट, तो भी यह मिल जाता है आपको। वही बात करें इसके फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस की, तो वह पड़ते हैं आपको बहुत कम, यानी कि 0.99%। और इसी के साथ साथ इस पर मिलते हैं आपको अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस, और उसी के साथ साथ प्रियोरिटी पास मिलते हैं जो मिलते हैं आपको 4 विजिट पर क्वार्टर। इसी के साथ साथ आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पर मिलता है फ्री मूवी टिकट, और इसके अलावा और भी बहुत जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इसके रिवॉर्ड आप इजीली क्लेम कर सकते हो ऑन फ्लाइट और होटल्स यूजिंग IDFC पोर्टल। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। प्रोज में इसका जो प्रोज आ जाता है वह यह है कि यह आपको देता है एक मेटल कार्ड जो दिखने में काफी प्रीमियम और हैवी लगता है, और इसके साथ साथ आपको देता है हाई रिवॉर्ड अगर आप स्पेंडिंग अच्छी खासी कर लेते हो तो। इसी के साथ साथ यह एक ग्रेट इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड साबित हो सकता है। वही बात करें इसके कॉन्स की, कॉन्स में जो इसका सबसे बड़ा कॉन्स है वो यह आ जाता है, इस पर मिलते हैं आपको मंथली कैप अकॉर्डिंग टू इसकी फीस के। अब बात करते हैं किसको यह क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और किसको नहीं। अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हो और साथ में कई जगह शॉपिंग करते रहते हो, तो यह क्रेडिट कार्ड आपके लिए परफेक्ट है। मतलब ये है मिक्स कॉम्बिनेशन। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अराउंड 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो लाइक होटल में या शॉपिंग में, तो आपको सीधे सीधे मिल जाते हैं 10,000 पॉइंट, जिसे आप फर्दर रिडीम कर सकते हो और होटल स्टे। अब बात करते हैं मेरे चौथे नंबर के क्रेडिट कार्ड की, जो आ रहा है HDFC बैंक की तरफ से, जिसका नाम HDFC इन्फिनियन क्रेडिट कार्ड है, जो बेसिकली फेमस है किंग ऑफ रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड के नाम से। बात करें इसकी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस की, तो वह पड़ जाती है आपको 12,500 रुपये। वहीं इसे आप वेव ऑफ करा सकते हो अगर आप साल के 10 लाख रुपए तक स्पेंड कर देते हो। बात करें की बेनिफिट की, तो इस पर मिलते हैं आपको 5x के रिवॉर्ड पॉइंट अगर आप स्मार्ट बाइक पोर्टल के थ्रू फ्लाइट और होटल बुक करते हैं। इसी के साथ साथ आपको मिलते हैं अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस पूरे वर्ल्ड वाइड, जहां आपको मिलता है 1:1 ट्रांसफर इन एयरलाइन। मतलब इसके जो रिवॉर्ड हैं वो डायरेक्टली 1:1 में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर आप विस्टारा के थ्रू फ्लाइट लेते हो। वहीं इस क्रेडिट कार्ड पर आपको पड़ता है 0 फॉरेक्स मार्कअप ऑन इंटरनेशनल स्पेंड। इसी के साथ साथ आपको
इसमें मिलता है इंश्योरेंस जो अराउंड 3 करोड़ तक का होता है और साथ में गोल्फ बेनिफिट भी मिल जाते हैं। अब बारी आती है इसके प्रोस कॉन्स की। तो प्रोज में जिसका सबसे बड़ा प्रोज है वो यह है कि यह देता है आपको हाई रिवॉर्ड रेट, और इसी के साथ साथ इसके जो लॉन्च एक्सेस है उस पर किसी भी प्रकार के कैप नहीं है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो इसका सबसे बड़ा कॉन्स क्या है, वह है इसकी फीस जो काफी अधिक है। अगर आप प्रीमियम कस्टमर हो तो ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लीजिएगा। अब बारी आती है किसको यह क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अगर आप हाई स्पेंडर हो जो अराउंड 5 से 10 लाख रुपए इसलिए स्पेंड कर देता है फॉर ट्रैवलिंग, तो आपको यह क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि यह क्रेडिट कार्ड आपको फील कराता है प्रीमियम। अगर बात करूं, आप अगर इस क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं तो आपको मिल जाते हैं 25,000 पॉइंट इजीली, जो कि एक इजीली बिजनेस क्लास की टिकट बन सकती है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी और 5वें नंबर के क्रेडिट कार्ड की, जो आता है अमेरिकन एक्सप्रेस तरफ से, जिसका नाम अमेरिकन एक्सप्रेस प्लेटिनियम ट्रेवल क्रेडिट कार्ड है, जो फेमस है अपने डिफरेंट टाइप के माइलस्टोन देने के लिए। बात करें इसकी ज्वाइनिंग फीस की तो वह पड़ जाती है आपको 3,500 रुपए, और वहीं बात करें इसके एनुअल फीस की तो वह पड़ जाती है आपको 5,000 एनुअल। अब बात कर लेते हैं इसके की बेनिफिट की। तो यह क्रेडिट कार्ड माइलस्टोन के तौर पर देता है आपको 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 1.9 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो। वहीं 4 लाख स्पेंड करने पर यह देता है आपको 25,000 रिवॉर्ड पॉइंट, और इसी के साथ साथ यह देता है आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट ऑन स्पेंड में। तो यह एक अच्छा माइलस्टोन देता है आपको। इसी के साथ साथ यह देता है आज वाउचर जिसकी वर्थ होती है अराउंड 10,000 रुपए एनुअली, और इसके साथ मिलते हैं आपको 8 लॉन्ग डिजिट। अगर फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस की वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, जो अराउंड पड़ता है आपको 3.5%, जिन्हें आप इजीली क्लेम कर सकते हो एज रिवॉर्ड पॉइंट ऑन मैरियोट बॉनबिट पॉइंट में। अब बारी आ जाती है इसके प्रोज और कॉन्स की। तो प्रोज में जो इसका सबसे बड़ा प्रोज है वो यह है कि यह देता है आपको जल्दी जल्दी माइलस्टोन और अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर, जो परफेक्ट बनाता है एज अ बिगनर के लिए यह क्रेडिट कार्ड। वही बात करें इसके कॉन्स की, तो इसका जो फॉरेक्स मार्केट चार्जेस है वो स्लाइटली हाई है और क्रेडिट कार्ड की तुलना में। इसी के साथ साथ इसके जो रिवॉर्ड रेट है वो इतने इंस्टेंट नहीं रहते हैं। अब बारी आती है किसको यह क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अगर आप मीडियम स्पेंडर हो, मतलब ट्रैवल तो करते हो लेकिन काफी कम ट्रैवल करते हो, और अराउंड साल के 4 लाख रुपए अगर आप इससे स्पेंड कर देते हो, आपको मिलते हैं 60,000 प्लस रिवॉर्ड पॉइंट, जिससे आप इजीली क्लेम कर सकते हो एज अ होटल स्टे के लिए। दोस्तों, यह थे टॉप 5 क्रेडिट कार्ड फॉर ट्रैवल के लिए, और स्पेशल मैक्सिमम कार्ड प्रीमियम कस्टमर को ही टारगेट करते हैं। अगर आप इन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सिविल स्कोर को एक बार जरूर चेक कर लें। अगर आपका सिविल स्कोर 720 प्लस होगा तो यह क्रेडिट कार्ड इजीली अप्लाई हो जाएंगे, मतलब इजी अप्रूव हो जाएंगे। और एक टिप्स, हमेशा क्रेडिट कार्ड अपनी स्पेंड के अकॉर्डिंग ही लो। यानी कि अगर आप फॉरेक्स में ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो जीरो फॉरेक्स मार्कअप वाला क्रेडिट कार्ड लेना प्रेफर कीजिए, वरना आप अपने स्पेंड के अनुसार इन कार्डों में से कोई भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इनमें से आप कौन सा क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हो, और नेक्स्ट वीडियो में किस क्रेडिट कार्ड के बारे में लेके आऊँ वह भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप आ गए हो इस वीडियो के यहाँ तक तो मेरे चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।